समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। भक्ति पथ द स्पिरिचुअल पथ चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, सभी भक्तों को पहले प्रणाम। इसके बाद कुछ भक्तों द्वारा हमारे पास सूचना आई कि महाराज जो बीच बीच में कथाएं आती हैं आपके वीडियो में, कुछ कथाओं को विस्तार से कहा जाए। जिस प्रकार रामचरितमानस का बाल कांड चल रहा है और उस बाल कांड में महाराज पृथु की कथा आती है, बीच में पृथु का चरित्र आता है, क्योंकि उन्होंने 10,000 कान भगवान की कथाओं को, उनके गुणानुवाद को सुनने के लिए मांगे थे। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि महाराज पृथु कौन थे, क्या थे, इनके बारे में विस्तार से बताएं। तो अब हम इस वॉइस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और महाराज पृथु की कथा से इसका आरंभ करते हैं। और आपको श्रीमद् भागवत की बहुत सी कथाएं आपको मिलती रहेंगी, जो रामचरितमानस के प्रसंग में आएंगी और जो नहीं भी आएंगी, उनसे रिलेटेड होंगी। उन कथाओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो महाराज पृथु की कथा के बारे में हम इसका आरंभ करते हैं। अंग राजा थे, एक राजा अंग थे, उनके पुत्र का नाम था बेन। और बेन की कथा भी अलग है, उसके बारे में हम किसी दिन बेन की कथा आपको अलग से सुनाएंगे। तो बेन के पुत्र हुए महाराज पृथु। चूंकि बेन दुष्ट राजा था तो ब्राह्मणों को बहुत परेशान करता था, तो ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप होने के कारण जो है बेन मारे गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो वहां रहने वाले लोगों ने कहा, ऋषियों मुनियों ने कहा, महात्माओं ने सोचा कि जब राजा नहीं रहेगा तो अब राज्य का शासन कौन करेगा। उनका कोई पुत्र नहीं था। तो ऋषियों मुनियों ने क्या किया, राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया तो उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि जोड़े को उत्पन्न हुआ देखकर, और जब देखा तो भगवान का अंश जाना, वे भगवान के अंश से प्रकट हुए थे, अर्थात भगवान विष्णु के अवतार थे। तो वह जो जोड़ा प्रकट हुआ वह एक स्त्री था, एक पुरुष था। तो पुरुष विश्वपालिनी भगवान विष्णु की कला से प्रकट हुआ था और वह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी शक्ति थी, लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो इनमें से जो पुरुष हुआ उसका नाम पृथु रखा गया, और जो सुंदर दांतों वाली, सुंदर गुण आभूषणों को विभूषित करने वाली सुंदरी थी, उनका नाम अर्ची रखा गया। और इन अर्ची ने ही महाराज पृथु का वरण किया। दोनों लोग भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी जी का अवतार थे। इधर पृथु का राज्याभिषेक किया गया। महाराज पृथु बहुत ही धर्मात्मा थे, बड़े ही प्रतापी थे, बड़ धर्म धुरंधर थे, धर्मधारियों में श्रेष्ठ थे। तो देवताओं ने भी, ये इतने श्रेष्ठ थे कि देवताओं ने भी इनकी स्तुति की। तो इन्होंने कहा भी कि आप हमारी स्तुति क्यों कर रहे हैं। ऐसा सोचकर महाराज पृथु को बताया देवताओं ने कि आप संसार का पालन करने वाले हैं। तो देवताओं ने बताया कि महाराज आप बड़े ही प्रतापी होंगे, क्योंकि आप आगे चलकर आप 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थान होगा। आपको भगवान सनत कुमार से भी आपकी भेंट होगी। इस प्रकार से देवताओं ने बताया कि आपकी मैं इसलिए स्तुति कर रहा हूं। महाराज पृथु को जब राजा बनाया गया तो उस समय पृथ्वी पर अन्न की कमी थी, पृथ्वी अन्न नहीं देती थी। तो जब प्रजा को दुखी देखा तो महाराज पृथु पृथ्वी पर कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपना धनुष निकाल लिया। आजगव नामक धनुष रखते थे, और उन्होंने उस धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण चढ़ाया और पृथ्वी की ओर तान दिया। पृथ्वी भयभीत हो गई। महाराज पृथु को देखकर उसने गौ का रूप बनाया और भागने लगी। परंतु महाराज पृथु भी पृथ्वी के पीछे भागते रहे। पृथ्वी बहुत जगह गई, ब्रह्मलोक में गई, नाना प्रकार की जगह जहां जहां वो जा सकती थी वहां गई, परंतु पृथ्वी को कोई बचा नहीं पाया, किसी ने रखा नहीं। लौटकर पृथ्वी आती है, लौटकर पृथ्वी आकर के महाराज के चरणों में ही गिर जाती है। कहती, महाराज आप हमें क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। महाराज पृथु कहते हैं, तो जिस प्रकार गाय हरा हरा चारा खा लेती, दूध नहीं देती, तो उसी प्रकार की हो गई है। तूने समस्त अन्न धन्य धान्य को अपने हृदय में, अपने पेट में छिपा लिया है, तो अब इन्हें देती नहीं है। तुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। महाराज पृथु की ऐसी क्रोधमयी वाणी जब सुनी तो पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूं, आप संपूर्ण जगत के विधाता हूं। जब आप ही मुझे मारने लगेंगे तो मैं अब किसकी शरण में जाऊंगी। तो पृथु महाराज को पृथ्वी पर दया आ गई।
उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर उपाय बताओ। पृथ्वी ने कहा ठीक है महाराज, ये तब ऐसा ही है तो जो मुझे दोह सके, मेरा दूध दूह सके, वह पात्र बनाए, बछड़ा लाए, जिससे जब बछड़ा आएगा तो मैं पिन्हा जाऊंगा तो मैं दूध का दूंगी तो वो मैं दुह ले। तो महाराज पृथु ने क्या किया, स्वयंभू मन को बना लिया बछड़ा, और स्वयं अपने हाथों को बनाया उन्होंने पात्र, और उसी पात्र में उन्होंने पृथ्वी को दुह लिया दूध के रूप में। तो जितनी भी वस्तुएं थी, अन्न धन धान्य, जितनी वस्तुएं थी, महाराज पृथु ने स्वयंभू मन को बछड़ा बनाकर उस गौ रूपी पृथ्वी से अपने हाथों में धो लिया। और इसके बाद जो हुई, तो अब स्वयंभू मन को बछड़ा बनाकर जब धो लिया तो उन महाराज पृथु के हाथों में सारे अन्न धन आ गए। तो उन पृथु महाराज के हाथों से ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर पात्र रूप में वेदों को धो लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर इंद्रिय बल अमृत दुह लिया। दैत्यों दानवों ने मदरा और आसो प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर दुह लिया। इसी प्रकार से श्राद्ध के अधिष्ठाता पितृगणों ने अरिमा नाम के पितृश्वर को बछड़ा बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक पितरों को अर्पित करने वाला अन्न दुह लिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि श्राद्ध में जब कार्य किया जाता, पिंडदान किया जाता, या फिर जो इस प्रकार के कार्य होते हैं, तो कच्चे पात्र में ही भोजन बनाया जाता है, खिलाया जाता है और उसको एक ही बार में नष्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो बिना फन वाले सांप थे या फन वाले सांप थे, नाग थे, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाया और विष दुह लिया। पशुओं ने रुद्र के भगवान बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुह लिया, अर्थात वन रूपी पात्र में तृण रूपी दूध। इसका अर्थ यही हो गया कि वनों में जो घास फूस है यह सब उगने लगा। इस प्रकार से महाराज पृथु ने संसार का भला करने के लिए पृथ्वी को दुहा। तो एक तो यह कथा आती है। इसके बाद महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो उनके 99 पूरे हो गए। आओ जब 100वां चलने लगा तो 100वां जब पूरा ना हो, इसके लिए इंद्र ने क्या किया, उनका घोड़ा चुरा लिया। और घोड़ा चुरा के वो भागने लगे। परंतु महाराज अत्रि, अर्थात महाराज अत्रि, ऋषि अत्रि ने देख लिया, और अत्रि ने महाराज पृथु के जो पुत्र थे उनसे कहा कि देखो ये इंद्र वहां जा रहे हैं। तो उनके पुत्र ने बाण चढ़ाया। इंद्र ने देखा कि ये मुझे मारने जा रहा, तो घोड़े को छोड़कर भाग गए। और उन्होंने रूप बनाया था, वह बनाया था पाखंड का, जटाजूटधारी किसी। तो तभी से पाखंड नामक मत प्रकट हो गया। जो ये पाखंड है ना, पाप का खंड, पाप माने पाप हो गया, खंड माने होता चिन्ह। कोई लोग खंड माने होता टुकड़े, पर यहाँ टुकड़े से आशय नहीं है, यहाँ खंड से मतलब होता चिन्ह। तो तभी से पाखंड नामक जो शब्द हुआ, तभी से, क्योंकि इंद्र ने छद्म रूप से वह वेश बनाया था। इसलिए जो व्यक्ति अपने से अलग रूप बनाकर दूसरों को ठगता है, छलता, उसे ही पाखंड कहा जाता है। पाखंड का भी यहाँ पे हम आपको अर्थ बता दे रहे हैं संसार में। इसलिए जो लोग स्वाभाविक स्वरूप को जो त्याग, जिससे कोई साधु नहीं है पर साधु का वेश बनाकर ठग ले, जैसे रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, काल नेमी ने हनुमान जी को ठगने का प्रयास किया था। तो जो रूप अपना स्वाभाविक स्वरूप से अलग रूप बनाकर किसी को ठगने का प्रयास करे, उसे ही पाखंड कहते हैं। इंद्र ने ये किया था और इंद्र भाग गए। तो इंद्र को जीत लेने के कारण उनका फिर मुनियों ने नाम रख दिया कि अजताश्व रख दिया। अजताश्व अर्थात अश्व को जीतने वाले, विजिताश्व। इस प्रकार से महाराज ने यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ, परंतु जब पृथु क्रोधित हुए इंद्र पर, तो भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया। और इस प्रकार से महाराज पृथु ने कहा भगवान से, भगवान की लीला की, कहा कि आपकी लीलाओं का जो गुणानुवाद है, आपकी लीला अवतारों का जो वर्णन है, मुझे कान दे दें, आप 10,000 कान दे दें, जिससे मैं आपकी कथाओं को सुनता रहूं। मुझे कभी तृप्ति नहीं मिलती आपकी कथाओं को सुनने की। जब विष्णु भगवान समझाने के लिए आए, उसी समय महाराज पृथु ने भगवान विष्णु से 10,000 कान मांगे हैं। यह कथा है। और इसके बाद वह वन को चले जाते हैं। उनका शरीर जब त्याग होता है तो उनकी पत्नी भी, जो अर्ची नाम की पत्नी थी, वह शरीर को त्याग करके वह भी उनके साथ सती हो जाती है। इसी के साथ महाराज पृथु की यह कथा समाप्त होती है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।
आगे हम आपको उत्तम उत्तम सुंदर पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। कोई भी कथा बनावटी नहीं होगी, कोई भी कथा कहीं से मनगढ़ंत नहीं होगी। शास्त्र से, श्रीमद् भागवत से, पुराणों से, वेदों से उद्धृत कथाएं ही इस चैनल पर सुनाई जाएंगी। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।